श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 8 ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन श्लोक क्रमांक 58। परिचर्याः भगवतः यावत्यः पूर्वसेविताः ताः मंत्र हृदयेन एव प्रयुज्यात मंत्रमूर्तये परिचर्या भगवतो यावत् लेकिन संधि में प्रॉब्लम होगी इसमें। परिचर्या भगवतो यावत्यः पूर्वसेविताः ता मंत्र हृदयेनैव प्रयुज्यान् मंत्रमूर्तये परिचर्या सेवा भगवतः भगवान की आवत्यः जिस रूप में उपर्युक्त संस्तुत है पूर्व सेविताः पूर्व आचार्य द्वारा कृत अथवा संस्तुत ताः वह मंत्र हृदयेन हृदय के भीतर एव निश्चय ही प्रयुज्यात पूजा करे मंत्र मूर्तये जो मंत्र से अभिन्न है। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। संस्तुत सामग्री द्वारा परमेश्वर की पूजा किस प्रकार की जाए, इसके लिए मनुष्य को चाहिए कि पूर्व भक्तों के पदचिन्हों का अनुसरण करे अथवा हृदय के भीतर ही मंत्रोच्चार करके भगवान की पूजा करे जो मंत्र से भिन्न नहीं है। तात्पर्य यहाँ यह संस्तुत की गई है कि यदि कोई बताई गई समस्त सामग्री से भगवान के रूपों की पूजा व्यवस्था नहीं कर सकता तो उसे चाहिए कि वह भगवान के स्वरूप और शास्त्रों द्वारा वर्णित सभी वस्तुओं को मन से प्रदान करे जिसमें जल, चंदन लेप, शंख, छत्र, पंखा तथा चामर सम्मिलित हैं। इनका अर्पण करते समय ध्यान धरा जाए और 12 अक्षर के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया जाए। चूँकि मंत्र तथा भगवान अभिन्न है अतः भौतिक सामग्रियों के अभाव में भगवान की पूजा मंत्र द्वारा करे। इस प्रसंग में उस ब्राह्मण की कथा को देखना चाहिए जिसने मन के भीतर भगवान की पूजा की, जैसा कि भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित है। यदि सामग्री उपस्थित न रहे तो उसके विभिन्न अवयवों का चिंतन करके मंत्र उच्चार द्वारा श्री विग्रह को अर्पित करे। भक्ति योग की ये सुविधाएं अत्यंत सरल व शक्ति संपन्न है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछले श्लोक में, कल के श्लोक में हमने देखा कि नारद मुनि ध्रुव महाराज को भगवान के दिव्य लीलाओं को स्मरण करने का वर्णन कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि भगवान के जो भिन्न भिन्न जो दिव्य अवतार हैं उसके विषय में आप ध्यान कीजिए। तो
पिछले श्लोक में भगवान अर्चा विग्रह की सेवा के साथ साथ भगवान की लीलाओं को सुनने का भी अनुमोदन कर रहे हैं। ये नारद मुनि वहाँ पे ध्रुव महाराज को बता रहे हैं। तो आज का ये जो श्लोक है इसमें वर्णन है कि अगर भगवान की शिव विग्रह की सेवा करने के लिए अगर हमारे पास संस्तुत और शास्त्र में दी गई जो सामग्री हमारे पास नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, तो उसको किस प्रकार से किया जाए उसका वर्णन इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो 3 प्रकार की सेवाएं होती हैं शास्त्र के अनुसार, जिसको बोलते हैं कायिक। कायिक मतलब कि जो शरीर के द्वारा की जाती है, दूसरा है मानसिक जो मन के द्वारा की जाती है, और तीसरा है वाचिक। तो यहाँ पे जो इस तात्पर्य के अंदर जो वर्णन है वो वास्तव में मानसिक सेवा का वर्णन है, भगवान शिव विग्रह की सेवा मानसिक रूप से। तो हम देखते हैं कि जब शिव विग्रह की सेवा करते हैं तो उसके अंदर एक अंग है जिसको हम बोलते हैं मानस पूजा। बहुत ही एक विस्तृत चर्चा है मानस पूजा। तो मानस पूजा में क्या होता है कि हम मायावाद की तरह कुछ एक ज्योति पे ध्यान धरते हैं, क्या होता है उसमें एग्जैक्टली होता क्या है मानस पूजा में। तो शिव विग्रह की सेवा में जब हम मानस पूजा ये शब्द प्रयोग करते हैं, उसका अर्थ प्रभुपाद जी ऑलरेडी यहाँ पे तात्पर्य में दे चुके हैं कि जब हमारे पास कोई वस्तु नहीं है तो उस मंत्र के द्वारा ध्यान करके भगवान को वो वस्तु अर्पण करना। जैसे कि जब हम शिव विग्रह की सेवा करते हैं तो अर्चा विग्रह का अभिषेक करने से पहले गुरु की पूजा की जाती है। तो ये पंचरात्रिक विधि के अनुसार गुरु की पूजा मानस पूजा के रूप में बताई गई है, क्योंकि वहाँ पे सब सामग्री इत्यादि नहीं है और वो जो हमारे पास सामग्री होती है वो भगवान के लिए होती है। तो इसीलिए मानसिक रूप से गुरु की पूजा करना। तो क्या होता है उसमें? तो उसमें सबसे पहले जब भी हम शिव विग्रह की सेवा आरंभ करते हैं तो मानस पूजा के अंदर सबसे पहले गुरु का आह्वान करते हैं मन के अंदर। तो जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं उनको पता होगा कि हमको अलग अलग मंत्र दिए हैं, तो 7 मंत्र हैं। तो उसके अंदर गुरु गायत्री मंत्र हैं, गोपाल गायत्री मंत्र हैं और गौर गायत्री मंत्र हैं। तो ये मंत्र क्यों हैं, इसका एक प्रयोजन है। हम देखते हैं कि इस्कॉन मंदिर के अंदर अलग अलग जगहों पे अलग अलग शिव विग्रहों के दर्शन हम करते हैं, जिसके अंतर्गत गौर निताई होते हैं, कभी कभी राधा कृष्ण होते हैं, शालिग्राम शिला होती है। तो ये जो गुरु ने हमको ये जो मंत्र प्रदान किए हैं, वास्तव में ये विग्रहों की सेवा उस मंत्र से की जाती है। जैसे अगर गौर निताई की सेवा करनी है तो उसके लिए जो गौर गायत्री मंत्र है उस मंत्र से हम उनकी सेवा करते हैं मानसिक रूप से। उसी प्रकार से जब गुरु की मानस पूजा करनी है तो जो गुरु गायत्री मंत्र है वो प्रयोग करके हम उनकी सेवा करते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए कि सबसे पहले हम गुरु का आह्वान करते हैं मानसिक रूप से कि गुरु अभी यहाँ पे आए हैं, फिर हम उनको बोलते हैं आप यहाँ पे विराजित होइए। तो इस प्रकार से वो पूरा वर्णन है पद्धति की कैसे। और फिर मानसिक रूप में हम गुरु को सारी चीज़ अर्पण करते हैं, जैसे कि इदम आचमनियम, कि गुरु को अभी मैं आचमन करा रहा हूँ। अभी वहाँ गुरु बैठे नहीं हैं साक्षात रूप से, लेकिन मन में हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये मैं वास्तव में गुरु को ही अर्पण कर रहा हूँ। तो ये मंत्र बोल के और फिर जो गुरु गायत्री हैं वो मंत्र का उच्चारण करके हम इस प्रकार से उनको ये अर्पण करते हैं। उसी प्रकार से इदम वस्त्रम, कि अभी मैं गुरु को वस्त्र अर्पण कर रहा हूँ। इदम नैवेद्यम, कि अभी मैं गुरु को मानसिक रूप से गुरु को भोग अर्पण कर रहा हूँ। एष धूप, अभी मैं गुरु की आरती उतार रहा हूँ। एष दीप, अभी मैं जो है दीपक दिखा रहा हूँ। इदम एतानी पुष्पानी, कि अभी पुष्पों से गुरु को सुशोभित कर रहा हूँ। एष गंध, गुरु को गंध लगा रहा हूँ। तो ऐसे इसको मानस पूजा बोलते हैं। वास्तव में वो क्रिया आप कायिक मतलब कि शरीर से वो कर नहीं रहे, लेकिन मानसिक रूप से आपका पूरा चिंतन वहाँ पे है। तो वही चीज़ यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि जब हमारे पास ऐसी वस्तुएं नहीं होती है घर में तो हम कैसे करें। तो वास्तव में हम मन में वो भगवान को अर्पित कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो हम देखते हैं कि मन का होना कितना आवश्यक है। हम वास्तव में क्रियाएं तो करते हैं, हम शिव विग्रहों की सेवा करते हैं और सेवाएं भी कर रहे हैं, प्रणाम भी करते हैं भगवान को,
तो वो क्रिया हो रही है लेकिन वास्तव में मन वहाँ पे उपस्थित नहीं है। तो मन का होना भी बहुत आवश्यक है हर एक क्रिया के पीछे। और क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये हम चर्चा करेंगे। अगर मन वहाँ उपस्थित नहीं है तो उससे अपराध बनने लगते हैं हमारे जो भी क्रियाएं हम करते हैं। क्यों अपराध बनते हैं? क्योंकि मानसिक स्तर पे मन से आप वहाँ उपस्थित नहीं है वो सेवा में, इसलिए फिर अपराध होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप समझाया जाए कि भगवान को भोग लगाने की एक विधि है, हमने भोग लगाया और भोग लगाने के बाद 1 घंटे बाद पता चला कि मैंने भोग लगाया है और एकदम से याद आया कि भोग तो रह गया ऑल्टर के अंदर, भोग लगाया था। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन से वो क्रिया हमने बस क्रिया कर दी लेकिन मानसिक रूप से हम वहाँ उपस्थित नहीं थे कि भगवान को भोग लगाना है, शिव विग्रह है, वो मानसिक स्तर पे नहीं किया। तो फिर क्या होता है? वो अपराध हो गया। क्रिया तो हो गई लेकिन वो क्रिया क्या हो गई? अपराधपूर्ण हो गई। तो ऐसे जो भी क्रिया हम करेंगे वो ऐसा लग सकता है बाहरी रूप से कि भगवान की सेवा हो रही है, भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो क्या है? त्रुटिपूर्ण है, अपराधपूर्ण है। तो कोई भी सेवा आप ले लीजिए, जब मन वहाँ उपस्थित नहीं है तो उसमें त्रुटि के चांसेस, बहुत मिस्टेक करेंगे हम। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुकिंग कर रहे हैं, रसोई कर रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ भक्तों का एक्सपीरियंस है कि एक जगह पे हम मान लीजिए दाल बना रहे हो, एक जगह पे स्वीट बना रहे हैं, तो पता चला कि दूध में नमक डाल दिया, जो नमक हमें दाल में डालना था वो हमने दूध में डाल दिया, और फिर एकदम से स्मरण आया ये क्या हो गया। तो क्रिया कर रहे हैं लेकिन चूंकि मन वहाँ पे नहीं है कि भगवान को भोग लगाना है, ये भगवान को जाएगा, मन वहाँ उपस्थित नहीं है, इसलिए क्या हो गया? अपराध हो गया, त्रुटि हो गई। ऐसा कोई भी सेवा आप ले लीजिए, मान लीजिए कोई भक्त किसी भक्त की व्यक्तिगत सेवा कर रहे हैं, पर्सनल सेवा हो रही है, तो पर्सनल सेवा में भी त्रुटि क्यों होती है? क्योंकि मन वहाँ नहीं है उस सेवा के अंदर। इसलिए यहाँ पे मन का होना बहुत ज़रूरी है। और मानस पूजा, जो भगवान की शिव विग्रह की जब हम व्यावहारिक रूप से सेवा करते हैं, उसके पहले मानस पूजा क्यों बताया गया है, उसका भी बहुत बड़ा कारण है क्यों मानस पूजा करनी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप शिव विग्रह का अभिषेक करने के लिए बैठे और आपको एकदम से पता चला कपड़े लाना भूल गया मैं। अभिषेक करते करते आपको बीच में उठना पड़ेगा और कपड़े लेके आने पड़ेंगे। इसलिए मानस पूजा के अंदर सबसे पहले आप मन में वो सारी चीज़ भगवान को अर्पण करते हैं कि अभी भगवान आए, यहाँ पे बैठे, फिर भगवान को अभिषेक किया, फिर भगवान को पहुँचा, तो वो सारी चीज़ है कि नहीं मेरे पास, तो वो आप सुनिश्चित करें। तो इस प्रकार से जब भी हम कोई सेवा करते हैं, वो सेवा करने से पहले उसका मनन होना चाहिए कि इस सेवा में क्या क्या होगा। लेकिन हम क्या बस क्रिया कर देते हैं, मन वहाँ लगाते नहीं उस सेवा में, और फिर उससे त्रुटियाँ होती है, गलतियाँ होती हैं हमसे। तो ये बहुत बड़ा एक विस्तृत अंग है मन एक्चुअली हर एक क्रिया में मन का होना बहुत ही आवश्यक है। तो फिर हम कहते हैं कि हम कितने समय से शिव विग्रह की सेवा कर रहे हैं, इतने समय से हम माला कर रहे हैं, इतने समय से हम अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन क्यों ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रगति नहीं हो रही है। ऐसा प्रश्न होता है कई बार भक्तों का, ऐसा क्यों प्रतीत होता है? ऐसा हमें प्रतीत इसलिए होता है, ये संशय इसलिए आता है क्योंकि हम क्रिया तो कर रहे हैं लेकिन क्रिया में मन नहीं है। भागवत कथा में बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, लेकिन मन वहाँ उपस्थित नहीं है, इसलिए जो उसका परिणाम, जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता है। जप हम कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, लेकिन चूंकि जप में मन नहीं है इसलिए उसका परिणाम नहीं मिल रहा है। सेवा हम कर रहे हैं, भगवान की शिव विग्रह की गुरु की सेवा कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मन नहीं है इसलिए उसका परिणाम नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारी प्रगति नहीं हो रही है। तो प्रगति नहीं होने का ये एक कारण है कि जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, जो भी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं शरीर से, उसके अंदर मन नहीं लगा हुआ है, इसलिए प्रगति नहीं हो पाती। ये एक मुख्य कारण है। तो चाहे भगवान की सेवा ले लीजिए, कोई भी सेवा ले लीजिए, तो हर एक सेवा में मन का होना बहुत आवश्यक है, तब हमारा वास्तविक। और फिर अगर मन नहीं होगा तो फिर त्रुटि होगी, और त्रुटि से फिर क्या होगा? अपराध होंगे। फिर हम देखते हैं कि फिर जिस व्यक्ति का मन नहीं है तो फिर नाम अपराध होते हैं। सेवा में अगर मन नहीं है तो सेवा अपराध होते हैं। और भागवत कक्षा में बैठे हैं, भागवत में मन नहीं है तो फिर वो अपराध है।
तो इसलिए फिर नींद आती है, ध्यान नहीं देते हैं, इधर उधर हिलते रहते हैं, सुनते नहीं ध्यानपूर्वक। तो ये क्या हो गया फिर अपराध। तो इस प्रकार से हमारे अपराध बनते जाते हैं सूक्ष्म स्तर पे, और फिर जो रिजल्ट मिलना चाहिए, परिणाम जो आना चाहिए वो नहीं आ पाता है सही रूप से। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि मन का कितना अहम भूमिका है हमारे भक्ति क्रिया में। भक्ति क्रिया के साथ साथ मन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोई भी कार्य आप ले लीजिए, ऐसा कोई कार्य नहीं है कि आप सोचे कि नहीं ये बिना मन के चल जाएगा, ऐसा कोई कार्य नहीं। मन का होना अति आवश्यक है। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि हमें पूजा किस प्रकार से करनी है, जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने जिस प्रकार से किए उस प्रकार से संस्तुत। यहाँ पे ऑलरेडी प्रभुपाद जी अनुवाद में लिख रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि पूर्व भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। मतलब जिस प्रकार से पूर्ववर्ती आचार्यों ने भगवान की सेवा की है उस प्रकार से हमें सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। तो जैसे मैंने पिछली कक्षा में बताया कि भगवान क्यों हमसे बात नहीं करते, हम तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, इतना जप कर रहे हैं, वो स्तर कब आएगा? क्या ऐसा स्तर आएगा कि केवल ये महान जो भक्त है उनके साथ ही होता है? भगवान हमारे साथ बात कर सकते हैं, हो सकता है भगवान कल ही आपसे बात करने लग जाए, लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी मन नहीं है वहाँ पे। इसीलिए हम देखते हैं कि वंशीदास बाबा जी के जीवन में, वंशीदास बाबा जी के पास विग्रह थे, गोपाल जी थे, राधा कृष्ण थे और गौर निताई थे। तो कैसे वंशीदास बाबा जी कोई विधि का पालन नहीं करते थे, लेकिन फिर भी भगवान से आदान प्रदान हो रहा है, बातचीत कर रहे हैं, डांट रहे हैं गौर निताई को। तो एक ऐसा होता था कई बार कि वंशीदास बाबा जी विग्रह को कुटिया में छोड़ के चले जाते थे, ऐसे ध्यान नहीं देते थे। तो उस गंगा में गए स्नान करने, भूल गए कि विग्रह खुले हैं। तो कई बार लोग उनको बोलते थे कि आप कम से कम कुटी का दरवाज़ा बंद कर लिया कीजिए, भगवान यहाँ ऐसे खुले रहते हैं। तो वंशीदास बाबा जी बोलते हैं कि जब घर का मालिक ही ध्यान नहीं देता है तो वंशीदास क्या करेगा? मतलब वो उस व्यक्ति से बात नहीं कर रहे, वो वास्तव में राधा कृष्ण से बात कर रहे हैं कि जब घर का मालिक ही अगर बेदरकार हो जाए, जिम्मेदार नहीं है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे अनेक अनेक घटनाएं। तो फिर एक बार ऐसे हुआ कि दरवाज़ा खुला था और कुछ चोर आए और चोरों ने गौर निताई के बर्तन चोरी कर लिए। तो वंशीदास बाबा जी आए तो फिर वंशीदास बाबा जी बोलने लगे, जब अगर घर के अंदर ही चोर हो तो बाहर के चोर क्या बिगाड़ सकते हैं? घर के अंदर ही दो चोर बैठे हुए तो क्या कर सकते हैं? तो वो वास्तव में गौर निताई से बात कर, और उनका उत्तर कोई सुन नहीं रहा है भगवान का, केवल वंशीदास बाबा जी और भगवान का आदान प्रदान हो रहा है, वो हमें दिख नहीं रहा है। तो हम देखते हैं कि कैसे मतलब कोई विधि का पालन नहीं कर रहे हैं कि ये विधि होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं। और उसमें वर्णन है पुस्तक में कि वंशीदास बाबा जी कभी भगवान को फटा हुआ कोई वस्त्र पहना रहे हैं, कोई बस एक चिंदी लपेट दिया, भगवान को बोरे में डाल दिया, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। देखने से लग सकता है कि ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वो आदान प्रदान है भगवान के साथ उनका वास्तव में। तो इसीलिए और भी ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं वंशीदास बाबा जी की, कैसे वो विग्रह के साथ आदान प्रदान करते थे। तो फिर उन्होंने बोला कि पहले आप अपने बर्तन ढूंढ के लाओ, फिर मैं भोग लगाऊंगा, नहीं तो आज भोग नहीं लगाऊंगा आपको। तो फिर एक व्यक्ति ने आके एक छोटा सा बर्तन दिया उनको दान में कि भगवान के लिए आप इसमें भोग लगाइए, चोरी हो गया तो वंशीदास बाबा जी बोलते हैं ये नित्यानंद की कटोरी है, अगर आपको भोग चाहिए तो आप अपनी कटोरी लेके आओ। तो आज केवल नित्यानंद को भोग लगेगा, गौर को नहीं मिलेगा। तो फिर उन्होंने नित्यानंद को ही भोग लगाया, गौर को भोग नहीं लगाया। ऐसे वो व्यवहार करते थे भगवान से। तो हम देखते हैं कि ऐसे अनेक अनेक घटनाएं हैं। वास्तव में भगवान से हमारा घनिष्ठ आदान प्रदान हो, इस प्रकार का संबंध बने, उसके लिए हमें मन कितना शुद्ध करना पड़ेगा। विचार कीजिए, कितना मानसिक स्तर पे उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मतलब केवल और केवल मन भगवान के उस कार्य में लगा हुआ है जब हम वो कार्य कर रहे हैं। वंशीदास बाबा जी को कोई लेना देना नहीं किसी से, केवल वो और भगवान बस। उसी प्रकार से जीव गोस्वामी हम देखते हैं, सनातन गोस्वामी, कैसे वो भगवान से आदान प्रदान कर रहे हैं। नहीं मिलेगा नमक आपको, सूखी बाटी खाइए आप, नहीं कुछ नहीं है मेरे पास,
ऐसा हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो रिलेशन कब होता है घनिष्ठ? जब वास्तव में हम वो क्रिया करते समय हमारा मन उसमें एंगेज्ड है, तब फिर धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध होगा, और एक दिन जब हम शुद्ध स्तर पे पहुंच जाएंगे, मन शुद्ध हो जाएगा, तब फिर वो ऐसा इस प्रकार का रिलेशन बन सकता है। तो वो हो सकता है कल से हो जाए, परसों से हो जाए, तो हमारे ऊपर है कि हम कितनी तीव्रता से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए जब तक हम रागानुग स्तर पे नहीं पहुंच जाते, कि जहाँ पे हम देखते हैं बाबा जी लोग कोई विधि फॉलो नहीं करते, कोई क्रिया नहीं, बस सेवा कर रहे हैं भगवान की, तो जब तक रागानुग स्तर पे नहीं पहुंच जाते तब तक हमें विधि का पालन करना है। इसलिए विधि भक्ति। तो क्यों विधि भक्ति? तो विधि भक्ति इसलिए क्योंकि अभी हम वो स्तर पे नहीं है, इसलिए हमें बाय फोर्स वो करना पड़ता है, ज़बरदस्ती सेवा में अपने आप को लगाना पड़ता है ताकि हम उस स्तर पे पहुँचे। तो जैसे कि यहाँ पे वर्णन है पिछले श्लोक में, नारद मुनि बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं ध्रुव महाराज को? क्या भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण कीजिए। तो रागानुग स्तर पे कम पहुँचते हैं। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कदम्बिनी में अलग अलग स्तर का वर्णन करते हैं, जो हमारे अलग अलग भक्ति के स्तर हैं, उसमें वो बताते हैं रागानुग भक्ति का स्तर कब आता है। तो उसमें एक वर्णन करते हैं लोभ, इंटेंस लॉन्गिंग फॉर कृष्ण, मतलब भगवान के लिए जब अत्यधिक तीव्रता और उत्कंठा जब हमारे हृदय में जागती है, लोभ जब जागता है, तब वो कहता है कि हाँ ये रागानुग स्तर पे है। जब तक वो लोभ नहीं होता है, कथा हम भी सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, लेकिन वो लोभ नहीं है कि भगवान की कथा सुनिए, भगवान का श्रवण करना है, वो लोभ नहीं है। इसलिए हमें विधि भक्ति पालन करना पड़ता है, इसलिए फिर ये सब क्रियाएं करनी पड़ती है। लेकिन जो बाबा जी है, देखते हैं वंशीदास बाबा जी, कोई मंगला आरती नहीं है, 12 बजे वो फूल तोड़ के आते हैं, फिर 12 बजे कोई आरती नहीं कर रहे हैं, कोई मंगला आरती नहीं है, कोई संध्या आरती नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रेम विकसित हो गया है भगवान के लिए। तो हमें भी वो स्तर पे जाने के लिए पहले हमें इससे गुजरना है, विधि से। तो कोई बोल सकते हैं कि विधि तो फिर मेरे घर में तो ये सब नहीं है, जैसे ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जल नहीं है, चंदन लेप, ये सब फिर कैसे करें, इतनी बड़ी विस्तृत विधि। तो विस्तृत विधि अगर नहीं कर सकते, मानसिक सेवा तो कोई भी कर सकते हैं, और मानसिक सेवा करने से शुद्धिकरण होता है। तो अलग अलग देखते हैं कि जब हम भक्ति में जितनी ज़्यादा उन्नति करते हैं, हमारा साक्षात्कार उतना ही बढ़ता रहता है भगवान की सेवा करने से। तो एक हम देखते हैं कि भगवान के एक भक्त थे पुंडलिक, ये पंढरपुर की कथा है। तो ये कथा कैसे भगवान जो आज आप देखते हैं कि 2 हाथ कमर पे रख के ऐसे खड़े हैं ईंट के ऊपर, तो विट्ठल बोलते हैं उनको। क्यों विट्ठल बोलते हैं? उसकी एक कथा है। तो भगवान के एक भक्त थे पुंडलिक। तो पुंडलिक जो थे वो माता पिता की, पहले वो भक्त थे, बहुत भगवान की सेवा करते थे, पूरा उनका मन भगवान की सेवा में ही लगा रहता था हमेशा। तो वो मानसिक सेवा करते थे भगवान की। फिर उन्होंने ऐसा उनके अंदर ये विचार आया कि भगवान तो दिख नहीं रहे हैं साक्षात। तो फिर क्या हुआ, कुछ समय उनकी सेवा बंद हो गई और अपनी माता पिता की सेवा में लग गए। तो माता पिता के हाथ पांव दबाने लगे, चरण दबाने लगे, और इस प्रकार से उनकी पूर्ण रूप से सेवा में लग गए। और इतनी सेवा में लग गए माता पिता की, उनको वो चिंतन ही नहीं आया कि मैं पहले भगवान कैसे मानसिक सेवा करता था, भगवान का चिंतन करता, तो भूल गए। तो एक बार क्या हुआ कि पुंडलिक जो थे वो अपनी माता पिता को सर में, उनका सर जो गोद में रख के वो दबा रहे थे सर को, और गेट के ऐसे उनकी पीठ गेट की तरफ थी। तो भगवान ने सोचा कि एक दिन मैं परीक्षा लूँगा इनकी कि वास्तव में मुझे अभी स्मरण करते हैं कि नहीं करते हैं। तो फिर भगवान आए वहाँ पे साक्षात, और भगवान जब आए तो उन्होंने बोला कि मैं आपके घर में आतिथ्य स्वीकार करने आया हूँ, कृपया आप घर में बुलाइए। तो पुंडलिक इतना माता पिता की सेवा में उनका मन उतना लगा हुआ था, बोले नहीं आप प्रतीक्षा कीजिए अभी। और फिर उन्होंने उनके पास जो एक ईंट थी वो फेंक दी कि इस पे खड़े रहिए कुछ समय। तो फिर ऐसे करते करते कुछ घंटे बीत गए,
और जब बाहर जाके उन्होंने देखा तो भगवान मूर्ति का रूप ले चुके थे, वीट पे खड़े थे। इसलिए वीट, ये मराठी शब्द है वीट, जो ईट बोलते हैं ना हम लोग, तो इसलिए फिर वहाँ से भगवान का नाम पड़ गया विट्ठल। और फिर उनको बहुत पछतावा होता है कि भगवान साक्षात यहाँ पे आए मेरे घर पे, मेरे द्वार पे, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया, और तब तक भगवान मूर्ति का रूप ले चुके। तो आज भी आप जो पंढरपुर में जो विट्ठल जी का दर्शन करते हैं, वो वास्तव में भगवान वहाँ भक्त को दर्शन देने आए थे। तो कभी कभी हो सकता है कि मानसिक सेवा से इतना उन्नति कर जाए कि भगवान खुद दर्शन देने आ जाए, वो स्तर पे भी पहुंच सकते हैं, केवल मन में भगवान का चिंतन करके, मन में भगवान की सेवा करके। सब कुछ आप मन में अर्पण कर रहे हैं भगवान को। तो इसलिए जो मायावादी लोग हैं, जो जिस प्रकार से मानसिक चिंतन करते हैं, वो चिंतन हमें यहाँ पे बताया नहीं गया है। हमारा वो चिंतन नहीं है। हमारा चिंतन है भगवान का जो त्रिभंग श्याम सुंदर जो रूप है, उसके ऊपर ध्यान करना और मन में उनकी सेवा करना, वो वास्तव में संस्तुत किया गया है। इसलिए बताया गया है यहाँ पे ऑलरेडी कि पूर्व भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना है। तो कभी कभी भगवान को क्या है कि क्रिया विधि उतना पसंद नहीं है, बस भगवान भाव और प्रेम देखते हैं कि इसके अंदर कितना इंटेंस भाव है, कितना लोभ है, उत्कंठा कितनी मेरी सेवा करने की। तो एक जगन्नाथपुरी की एक और स्टोरी है, तो आपने शायद सुनी होगी। तो कर्माबाई एक भक्ति थी, वो लेडी थी, तो कैसे वो भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती थी। तो बिना नहाए धोए बस भगवान को ऐसे भोग अर्पण करती थी प्रेम से। तो एक दिन एक ब्राह्मण आए, हमारी तरह होंगे कुछ ब्राह्मण, ये क्या कर रहे हैं आप, नहाइए धोइए, थोड़ा भगवान को अच्छे से भोग लगाइए, स्नान नहीं करते धोते नहीं, ऐसे ही भोग बना देते हैं। तो उन्होंने सोचा ठीक है, ब्राह्मण बोल रहे हैं, महाराज बोल रहे हैं। तो उन्होंने फिर दूसरे दिन से पूरा नहा धो के, स्वच्छ पानी भर के, तालाब का सब बर्तन घड़े सब धो के पूरा व्यवस्थित किया, और विलम्ब हो गया भगवान की सेवा कर। तो वो सोचने लगी कि मैं तो रोज़ इतने बजे भोग लगाती हूँ, आज विलम्ब हो गया स्वच्छता में, कैसे करेंगे। तो फिर भगवान मंदिर से चले गए। जब जगन्नाथपुरी मंदिर में जब भोग का समय था, वहाँ से भगवान चले गए, और भले ही विलम्ब हुआ, लेकिन वहाँ पे जाके उन्होंने वो खिचड़ी खाई। तो फिर पंडा लोगों ने देखा कि भगवान के मुंह में वो खिचड़ी लगी हुई। तो फिर उन्होंने, वो ब्राह्मण ने पूरी घटना बताई, और फिर वो ब्राह्मण गए, बोला कि ठीक है आप कल से बिना नहाए धोए बनाओ, हमारा पूरा समय इधर अस्त व्यस्त हो जाता है मंदिर में। तो फिर से उन्होंने, इसलिए कभी कभी हमें क्या है, हम लोग कभी कभी क्रिया में इतना फंस जाते हैं, ये विधि ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही करो, लेकिन वो जो उसके पीछे जो भाव प्रेम वो भूल जाते हैं, बस क्रिया में फंस जाते हैं। लेकिन भगवान की प्रसन्न, तो इसलिए क्रिया या सेवा हमारा उद्देश्य नहीं है, ये ध्यान रखिए। क्रिया करना या सेवा उद्देश्य नहीं, उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना, कि भगवान किस में प्रसन्न होंगे। तो कभी कभी हम क्रियाओं में फंस जाते हैं या नियमों में फंस जाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मेन कारण है वो हट जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है कि हमें इस प्रकार से मन में सेवा करनी चाहिए, तो मन में सेवा तब करनी चाहिए जब हमारे पास कुछ ना हो। ऐसा नहीं कि हमारे पास है और फिर हम मन में, हम तो प्रभु जी भोग मन में लगाते हैं भगवान, हम खुद भोग बना सकते हैं, सक्षम है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, मन में ऑफर करते हैं भगवान। तो इसका मतलब क्या है, अभी ये सुन के कोई उसका गलत अर्थ ले सकता है कि भगवान की मानसिक सेवा, मानस पूजा। तो अभी हम एक काम करेंगे, ट्रैवलिंग में जाएंगे तो घर से कुछ बना के नहीं जाएंगे, अब सीधा बाहर से खरीदो, मानसिक भगवान को भोग अर्पण करो, भगवान स्वीकार करेंगे मन से नहीं। मानसिक सेवा का अर्थ है मतलब उसमें शुद्धता होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपने बाहर से कुछ लिया, कुछ भी अन्न, तो वो तो शुद्ध नहीं है। अगर आप मानसिक स्तर पे भी अगर भगवान को अर्पण कर रहे तो कैसे लेंगे भगवान? तो शुद्धता एक स्तर की तो होनी चाहिए। तो इसका हमें गलत परिप्रेक्ष्य नहीं लेना है कि मानसिक सेवा मतलब कभी भी हम किसी भी समय भगवान को मन में कुछ भी कहीं भी अर्पण कर सकते हैं। इसकी एक विधि है, मानसिक सेवा की विधि बताई गई। जैसे कि जब भगवान को भोग लगाते हैं तो हम भगवान को पहले आह्वान करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं इहा गच्छ, कृपया करके आप आइए, इहा तिष्ठ, कृपया करके आप आसन को स्वीकार करिए, इदम नैवेद्यम, कृपया करके इस नैवेद्य को आप स्वीकार कीजिए। तो ये सब मन में इस प्रकार से विधि है,
मन में करने का मतलब नहीं कि बस हवा में कुछ भी कर रहे हैं, मन में करने की भी एक विधि बताई है, वो विधि का हमें पालन करना है। तो इसलिए हम देखते हैं कि वास्तव में ये सब हम कैसे करेंगे। मानसिक सेवा, तो मानसिक सेवा शुद्ध करने के लिए पहले क्रियाएं शुद्ध होगी, और क्रियाएं शुद्ध कैसे होगी, जब उसमें मन लगेगा। वो क्रिया करते समय मन जब लगेगा तब फिर हम ये नाम अपराध, सेवा अपराध से मुक्त होंगे, और फिर धीरे धीरे मन के उस स्तर पे पहुंच जाएंगे कि जहाँ पे आप सब मानसिक रूप से भी बहुत शुद्ध तरीके से करने लगेंगे, और एक दिन शुद्ध स्तर पे पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत आवश्यक है। फिर इसके बाद आगे का जो श्लोक है 59 और 60 में, वो भी हम लेते हैं। इसमें प्रभुपाद जी फिर बता रहे हैं, इस प्रकार जो कोई गंभीरता तथा निष्ठा से अपने मन, वचन तथा शरीर से भगवान की भक्ति करता है और जो बताई गई भक्ति विधियों के कार्यों में मग्न रहता है, उसे उसकी इच्छानुसार भगवान वर देते हैं। यदि भक्त भौतिक संसार में धर्म, अर्थ, काम या भौतिक संसार से मोक्ष चाहता है तो भगवान इन फलों को प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे भौतिक परिप्रेक्ष्य बताया भगवान की सेवा करने का, मन और बुद्धि और वाणी से, लेकिन हम इसके लिए सेवा नहीं करते। यहाँ पे जो बताया कि भगवान उसकी इच्छा अनुसार वर देते हैं, तो हम कोई वर लेने के लिए भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं। वास्तव में हम भगवान की सेवा कर रहे हैं क्योंकि हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो हमारी स्वाभाविक स्थिति है दास की, इसलिए एज अ स्वामी, वो हमारे स्वामी, इसलिए हम सेवा कर रहे हैं, और बदले में हमें कोई कुछ चाहिए नहीं उनसे। इसीलिए तो भक्ति का एक नाम है अहेतुकी अप्रतिहता। क्यों बोलते हैं उसको, कि सेवा करने के पीछे कुछ हेतु नहीं है भक्त का। हाँ, अगर कुछ हेतु है भी तो भगवान पूरा कर देंगे, लेकिन कुछ हेतु होना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वो क्या है कि वो अहेतुकी और अप्रतिहता नहीं होगी वो भक्ति, वो कुछ हेतु से होगी। तो हेतु कुछ नहीं होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे बताएं कि भौतिक संसार से मोक्ष चाहता है तो भगवान की या शिव विग्रह की सेवा या भगवान की सेवा मोक्ष के लिए भी नहीं करते, वो भी बहुत तुच्छ विचार है, ये भी नहीं होना चाहिए हमारे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक शब्द प्रयोग किया गया है इस आज के श्लोक में, परिचर्या। तो हम देखते हैं द्वापरे परिचर्यायाम कलौताधारी कीर्तना। तो कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि परिचर्या तो द्वापर युग में थी, तो अभी हम क्यों करते हैं? केवल ऑल्टर के अंदर हरे कृष्ण महामंत्र का फोटो रख दें, राधा कृष्ण का नहीं रखें और उनकी पूजा करें क्योंकि कलौताधारी कीर्तना। तो ऐसा नहीं है। वास्तव में कलयुग के अंदर हमारा जो उद्देश्य है वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन मुख्य क्या है? हरिनाम संकीर्तन। वो हमको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए एक माध्यम है, एक एंगेजमेंट है, मन को, शरीर को एक एंगेजमेंट है। माला कब तक करेंगे आप? 1 घंटा, 2 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, कितनी माला करेंगे? तो कुछ एंगेजमेंट चाहिए भक्त को। तो भगवान शिव विग्रह के रूप में अपने भक्तों को एक एंगेजमेंट देते हैं कि भक्त उसमें इन्वॉल्व हो मेरी सेवा में। इसलिए फिर भगवान के लिए भोग बनाना है, भगवान को वस्त्र पहनाना है, भगवान का श्रृंगार करना है, बहुत सारी इत्यादि उसमें अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसमें क्या हमारा मन एंगेज्ड होगा। अभी तो इवन हम जो 16 माला 2 घंटे में करते हैं उसमें भी मन नहीं है, तो 22 घंटे में कैसे मन लगाएंगे? तो मन लगाने के लिए कुछ अलग अलग माध्यम चाहिए। तो ये एक सपोर्ट है भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, जैसे प्रचार कार्य है, शिव विग्रह की सेवा है, अलग अलग जो भी एक्टिविटीज़ है, लेकिन मुख्य है हरिनाम संकीर्तन। तो कभी कभी प्रभुपाद जी बोलते थे कि शिव विग्रह की सेवा अगर आरती नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन कीर्तन होना चाहिए भगवान के समक्ष। कभी उठ के ऐसा हो सकता है कि पुजारी नहीं है, ठीक है, कोई चलेगा, पुजारी नहीं है, लेकिन कीर्तन होना चाहिए। तो प्रभुपाद बोले कीर्तन इज अवर मेन एक्टिविटी, हरिनाम संकीर्तन नहीं रुकना चाहिए कभी भी। तो और वास्तव में भगवान की शिव विग्रह की सेवा करके हम अपने मन को, बुद्धि को और इंद्रियों को शुद्ध कर सकते हैं, और हम एलिजिबल होंगे और भगवान की और अधिक सेवा करने के लिए। और ये हमारा वास्तव में प्रशिक्षण है, भगवत धाम जाने की तैयारी है। गोलोक धाम में हम जाएंगे तो कैसे सेवा करेंगे?
उसका ये ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण। ऐसे हमारे कभी कभी भक्त जुड़ते हैं तो हम बोलते हैं न्यू भक्ता ट्रेनिंग, ऐसे ही हमारी न्यू भक्ता ट्रेनिंग है। और हम फिर भगवत धाम जाके उसको और अच्छे से जो हमने यहाँ पे सीखा है शास्त्र के अनुसार, गुरु के द्वारा जो भी हमने विधि को सीखा है, भगवान की सेवा कैसे करते हैं, तो वो सीख के फिर हम भगवत धाम में अच्छे से वो सेवा कर पाएंगे भगवान की। तो वो एक माध्यम है भगवान तक जाने का। तो इसीलिए यहाँ पे और तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो अगला श्लोक है, भक्ति इतनी सभम होती है कि जो भक्ति करता है वह भगवान से मन चाहा वर प्राप्त कर सकता है। बद्ध जीव इस भौतिक जगत में बहुत लिप्त रहते हैं और धार्मिक कृत्य करके वे धर्म तथा अर्थ का भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं। तो बद्ध जीव इस भौतिक जगत में बहुत लिप्त रहते हैं, ये बद्ध जीव का लक्षण बता रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद। और धार्मिक कृत्य करके, प्रभुपाद बता रहे हैं आगे क्या करते हैं, धार्मिक कृत्य करके वह धर्म तथा अर्थ का भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं। ये हम देखते हैं भौतिक लाभ उठाते हैं लोग आजकल, कैसे उठाते हैं, तो भागवत कथा करते हैं किस लिए, कितना कितना लोग पैसा लेते हैं भागवत कथा के लिए, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, कोई कोई लोग 10 लाख भी लेते हैं। तो धार्मिक कृत्य कर रहे हैं, लेकिन वही बताया प्रभु, भौतिक लाभ। तो हम ये जो धार्मिक कृत्य कर रहे हैं इसके पीछे हमारा कोई भौतिक लाभ नहीं है। अगर हम हरिनाम संकीर्तन भी कर रहे हैं उसके पीछे भी हमारा कोई भौतिक लाभ नहीं। लेकिन जो बद्ध जीव जो भौतिकता में लिप्त हैं वो बाहर से लग सकते हैं कि ये भी शिव विग्रह की सेवा कर रहे हैं, हमारी तरह ही कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे मोटिव उनका अहेतु की अप्रतिहता, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक समझ केवल एक गौड़ीय वैष्णव जो समुदाय में भक्त हैं उनको ही इसकी समझ है, अहेतु की अप्रतिहता। नहीं तो सभी का किसी ना कुछ मोटिव होता है, मोक्ष या धन संपदा, बहुत कुछ भी मोटिव हो सकता है, लेकिन हमारे अंदर ही ऐसा कोई मोटिव नहीं है। हम देखते हैं कि अगर लोग जो भौतिकता में लिप्त हैं वो धार्मिक कृत्य के अंदर अवसर ढूंढते हैं कि इसमें इंद्रिय तृप्ति कैसे होगी, अवसर ढूंढते हैं बस इस प्रकार के। इसीलिए गणेश उत्सव है तो डीजे बजाएंगे, पत्ते खेलेंगे, शराब पिएंगे, ऐसे बस अवसर ढूंढते हैं। तो जो इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है वो केवल इंद्रिय तृप्ति का ही अवसर ढूंढता है। अगर वो धार्मिकता में मिल रहा है तो उसमें भी वो इन्वॉल्व हो जाएगा, टीका शीका लगाएगा, धोती कुर्ता पहनेगा, लेकिन करेगा सब वही इंद्रिय तृप्ति वाले कार्य। तो ये एक अंतर है, एक जो वैष्णव और जो एक बद्ध जीव जो भौतिकता में लिप्त है इसमें बहुत बड़ा अंतर है। भले ही हमें एक्टिविटी सेम लग रही है कि ये भी तो माला कर रहे हैं, ये भी तो श्री विग्रह की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है चेतना का। चेतना बहुत दोनों की अलग अलग है, अंतर है उसमें। तो एक क्रिया पे से मुझे एक उदाहरण या स्मरण आता है कि जैसे मैंने बताया कि कभी कभी क्रिया में हम इतना फंस जाते हैं। तो एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य हैं श्रुतकीर्ति प्रभु, वो अपने संस्मरण में बता रहे थे कि एक बार प्रभुपाद जी हम लोग ट्रेन के अंदर यात्रा कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी को कुछ फल या कुछ उनको खाना होगा, तो प्रभुपाद जी ने बोला आप लेके आइए। तो वो भक्त लेके आए और फिर उन्होंने वो जो टेबल की बेंच होती है उसको साफ़ किया, वो पानी छिड़का, कपड़ा। प्रभुपाद बोले क्या कर रहे हैं आप? तो वो भक्त बोले कि प्रभुपाद मैं इसको साफ़ करके भोग। प्रभुपाद बोले गुरु साक्षात उपस्थित है आपके सामने, मैं यहाँ उपस्थित हूँ, आप क्या भगवान को भोग लगा रहे हैं? आप मुझे दीजिए, मैं ऑफर करूँगा डायरेक्टली, आप ये क्रियाओं में मत पड़िए, ऐसा प्रभुपाद बोले उनको। तो इसीलिए हमें सिद्धांत पता होना चाहिए कि क्रिया वो एक चीज़ है, लेकिन उसके पीछे सिद्धांत क्या है। वास्तव में जो हम सेवा करते हैं किसके द्वारा करते हैं? गुरु के माध्यम से। गुरु वो सेवा को आगे ले जाते हो। प्रभुपाद जी वहाँ पे कहना चाहिए जब मैं यहाँ उपस्थित हूँ मेरे माध्यम से मैं भगवान को पहुँचा दूंगा, आप ये क्रिया में क्यों फंस रहे? तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सिद्धांत समझ नहीं होते, फिर त्रुटि करते हैं और बस क्रिया में फंसे रह जाते हैं, उसके पीछे जो सिद्धांत है वो समझ है वो भूल जाते हैं। तो जैसे गुरु महाराज की व्यास पूजा होती है तो हम भगवान को भोग लगाते हैं। तो व्यास पूजा के अवसर पे भगवान को भोग लगाना अच्छी बात है, हम बहुत अच्छे भोग लगाते हैं। तो अभी क्या होता है कि कभी कभी जो पुजारी होते हैं वो सोचते हैं कि मैं भोग लगा देता हूँ और महाराज को बुलाऊंगा। तो महाराज बोलते हैं नहीं, मैं खुद भोग लगाऊंगा।
तो गुरु जब उपस्थित हैं तो हमें वो ये क्रिया क्योंकि हमारे मन में फिट है कि हाँ ऐसे ऐसे भोग लगाना है, लेकिन जब वहाँ साक्षात गुरु उपस्थित हैं तो वो क्रिया भूल जाइए जो आप रोज करते हैं। अभी तो गुरु स्वयं वहाँ साक्षात, तो फिर गुरु महाराज खुद अपने हाथों से भगवान को वो भोग अर्पण करेंगे। तो इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी क्रिया की वजह से हम मिसअंडरस्टूड ना हो कि ये क्रिया है तो इसको ऐसे ही करना है। और कभी कभी जो हम क्रिया करते हैं हो सकता है वो सही हो, लेकिन हमें लगता है कि नहीं ये ऐसे होना चाहिए। जैसे मेरे साथ एक बार ऐसे हुआ, तो जब हम कोई भी सेवा करते हैं तो सबसे पहले गुरु को अर्पण करते हैं और परंपरा को दिखाते हुए उसको आगे बढ़ते हैं। तो मैंने गुरु महाराज से एक बार ऐसे ही प्रश्न किया कि गुरु महाराज कभी कभी आप साक्षात जब उपस्थित होते हैं तो हम अर्चा विग्रह के समक्ष आपकी चित्र रखते हैं वो दिखाने के लिए अर्पण करें, तो क्या वो रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? मुझे लगता है कि नहीं रखना चाहिए। तो क्योंकि जब आप साक्षात स्वयं उपस्थित है तो चित्र की क्या आवश्यकता है। फिर गुरु महाराज ने मुझे एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, उससे मुझे समझ में आया। गुरु महाराज बोले कि ठीक है आप मत रखिए, अगर मान लीजिए कि मैं खड़ा हूँ और आपने मुझे अर्पण करने के लिए जैसे ही पीछे मुड़े पता चले मैं गायब हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं हूँ ही नहीं वहाँ पे, कुछ कारणवश मुझे जाना पड़ा या मैं नहीं हूँ, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसलिए फिर गुरु महाराज बोले कि आप अच्छा है ये चित्र रखिए और जो आपकी क्रियाएं हैं जो आप यथावत जो करते हैं उसको कीजिए। क्योंकि मैं तो कभी कभी आता हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं यहीं रहने वाला हूँ, तो जो आपकी क्रियाएं हैं वो करते रहिए। तो इसलिए समझना, इसमें भेद करना बहुत कठिन है कि कौन सी क्रियाएं कब यथावत करनी और कब नहीं करनी है। जैसे महाराज ने बोला कि आप बस फोटो, तो मैंने भी सोचा कि महाराज की फ़ोटो रख के भगवान को भोग अर्पण, महाराज बोले नहीं मैं खुद भगवान को अर्पण करूँगा। इसलिए भेद है दोनों में। तो क्रियाएं कभी कभी त्रुटिपूर्ण भी हो सकती है और कभी कभी जो हम कर रहे हैं उसको यथावत गुरु उसका अनुमोदन भी करते हैं, आप कीजिए। तो गुरु के मार्गदर्शन में वो सब होना चाहिए। तो बहुत ही मतलब हम देखते हैं कि बहुत ही अलग अलग शिव विग्रह की सेवा में अलग अलग न्यास मुद्रा है, अंग मुद्रा, अंग न्यास है, तो ऐसे अलग अलग, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मानसिक सेवा। कायिक से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मानसिक सेवा। तो हमें जब भी आज का जो सार है अगर देखें तो कोई भी सेवा जब कर रहे हैं तो उसमें मन को लगाना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब मन लगेगा तो सही रूप से जो फल मिलना चाहिए वो मिलेगा, हमें रिजल्ट मिलेगा उसका। जो भी हम हरि नाम जप कर रहे हैं उसका भी रिजल्ट मिलेगा, सेवा कर रहे हैं उसका भी रिजल्ट मिलेगा, भागवत कथा सुन रहे हैं उसका भी फल मिलेगा। और फिर आप देखिए कैसे तीव्रता से प्रगति होती है, बहुत ही जल्द। अभी मन नहीं है इसलिए प्रगति बहुत ही धीरे धीरे हो रही है, बस क्रिया हो रही है, बस कर दिया कैसे भी। जैसे बताया है कि शास्त्र में वर्णन है कि जब हम पंचांग प्रणाम या अष्टांग प्रणाम करते हैं, साक्षात दंडवत प्रणाम, तो शरीर के अलग अलग अंग का वर्णन उसमें आता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है मन। अगर मन वहाँ पे उपस्थित नहीं है तो प्रणाम कुछ काम का नहीं। लग सकता है क्रिया हो गई, प्रणाम कर दिया, लेकिन चूंकि मन वहाँ पे नहीं था तो कुछ काम का नहीं है, वो क्रिया हो गई बस। तो फिर वो अपराध तो अपराध हो गया। जो हम जिस कार्य मतलब जिस प्रयोजन से वो करने जा रहे थे वो तो फुलफिल नहीं हुआ, बस क्रिया हो गई वो। हम भगवान को मन से भगवान के सामने झुकते कि मैं दास हूँ, तो दास का करते हुए भगवान के सामने झुकना और सही में वो भाव होना मन के अंदर, तो मन ही लेकिन नहीं है तो फिर उसका प्रयोजन ही नहीं रह गया। तो मन का होना भी, इसलिए कभी कभी हम देखते हैं कि भक्त लोग आते हैं और सीधा गिर जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। अभी उसमें मन है नहीं है, प्रणाम उच्चारण किया नहीं किया, तो बस क्रिया करनी है। जैसे वो मशीन को जब चाबी घुमा देते हैं तो कैसे वो टॉय जो है, खिलौना है, कैसे कुत्ता रहता है जब तक वो चाबी घूमती रहती, तो ऐसे ही हमको बस वो चाबी घुमा दिए, पता है मंदिर जाना है, गिर जाना है, बस क्रिया होनी चाहिए। मतलब तो क्रिया के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या भाव है, वो भी पता होना चाहिए। क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। इतने एक कुछ सेकंड के अंदर कैसे हम 2 प्रणाम मंत्र हो ही नहीं, संभव ही नहीं है। ऐसे कर दिए, खड़े हो गए, तो कैसे, वो संभव ही नहीं है।
इतनी जल्दी कौन, मतलब कितनी स्पीड में आप बोलेंगे प्रणाम मंत्र, नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय, फिर भी टाइम लगेगा। लेकिन हम क्या है, बस क्रिया कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से जप चल रहा है, क्रिया चल रही है, लेकिन उधर कान उधर है, वो भक्त क्या बात कर रहा है, क्रिया चल रही है, मन नहीं है। भागवत पढ़ रहे हैं, लेकिन बगल पड़ोस में टीवी चल रहा है, इसलिए मन वहाँ है। अच्छा, वो गाना चल रहा है, किशोर कुमार का गाना है, क्रिया चल रही है, भागवत कथा हो रही है, पढ़ रहे हैं आप भागवत, लेकिन मन नहीं है। तो इसीलिए क्रिया से निर्धारण नहीं होता है शुद्धिकरण। शुद्धिकरण होता है मानसिक स्तर पे, कि मन उसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, ये अति आवश्यक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी और वही बताना चाह रहे हैं कि ध्रुव महाराज, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो कम से कम आप मन में मानसिक रूप से भगवान की सेवा कीजिए। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे अनुवाद में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो जो 12 अक्षर का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो हम लोग वो मंत्र नहीं करते हैं। वो मैंने पहले स्पष्ट किया कि हम लोग जो गुरु ने हमको जो मंत्र दिए हैं अलग अलग, उसके माध्यम से हम भगवान की सेवा करते हैं। तो हमारे लिए वो संस्तुत किया गया है, ये स्पष्ट करना चाहता हूँ मैं। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न जिज्ञासा? मन का स्वभाव तो नहीं है, मन चंचल है, तो फिर कैसे मन को उसमें नियोजित करें? तो भगवान तो ऑलरेडी उत्तर दे रहे हैं, अभ्यास है न तू कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। तो अभ्यास करना पड़ेगा उस चीज़ को। आपका मन नहीं है कि जब आप जब कर रहे हैं उस समय मन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मन को लगाना पड़ेगा उसमें, नहीं तो फिर अभ्यास कब करेंगे? उसका अभ्यास कैसे होगा? भोग लगा रहे हैं, मन भाग रहा है, लेकिन फिर भी लाना पड़ेगा कि नहीं, अभी मैं भगवान का भोग लगा रहा हूँ, आपको यहीं उपस्थित रहना है। नहीं तो फिर ऐसे ही होगा, भोग लगाया, फिर पता चला 2 घंटे बाद याद आया आपको कि ऑल्टर में भोग रखा है, भगवान को भोग लगा था 2 घंटे पहले। तो इसलिए अभ्यास तो करना पड़ेगा। वो ठीक है, वो चंचल है, लेकिन अर्जुन ने भी यही प्रश्न पूछा था कि मन चंचल है, लेकिन भगवान ने उत्तर वही दिया कि आप अभ्यास कीजिए उसका। तो अभ्यास से वो धीरे धीरे पूर्णता प्राप्त करेगा, और समय लगेगा, लेकिन उससे परेशान नहीं होना है। टाइम लग सकता है, वो कोई आज या कल की, लेकिन वो तीव्रता आपके ऊपर है कि आप कितनी तीव्रता से उसका अभ्यास करना चाह रहे हैं। और कोई? श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि।